हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं हम लोग। जो आप लोग को दिख रहा होगा कि अभी डीसी शंट मोटर का न्यूमेरिकल ही चल रहा है। अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल चल रहा है। और ऐसे ऐसा न्यूमेरिकल आपको एई जेई गेट लगभग सारे एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप पढ़िए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ आप लोग मन लगा के पढ़िए और न्यूमेरिकल को समझिए। ठीक कैसे लगाया जाएगा। जहाँ तक गेट वोट के एग्जामों में तो इसको कहीं कहीं हल करना पड़ता है कि हल कैसे होगा क्या होगा। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक सॉल्व करके उसको लगाना पड़ेगा। तो और असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िए और ट्रिक लगाइए कि किस सवाल को कैसे लगाया जाए। ठीक क्योंकि टाइमों में एग्जामों में टाइम कम रहता है। ठीक तो उस टाइम को देखते हुए अपने आप को इतना मेच्योर कर लीजिए, किसी भी सवाल को देखते ही कि उसका आंसर आने की कोशिश करिए। ठीक आसान तो करिए ही, उसका ट्रिक लाने की कोशिश करिए। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि आप लोग उस चीज को कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप लोग हल कर लिए बस। हाँ ऐसे लगेगा ऐसे पर जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रगड़ोगे, उतना आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उतना आप मेच्योर होगे पढ़ाई में। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए सवाल लगा है अब देखिए कह रहा है एक 440 वोल्ट 4 पोल वेव बाउंड डीसी शंट मोटर के आर्मेचर एवं शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रम से 0 इतना है 20 ओम है। मोटर के आर्मेचर पर 800 कंडक्टर है। फ्लक्स प्रति पोल इतना है। पूर्ण भार पर 40 एम्पीयर की धारा। तो वांछित लौ तथा घर्षण हानियां इतना दिया है। ठीक तो ज्ञात की टोटल टार्क पूछा। अब देखो क्या क्या दिया है। कुछ तो बच्चे समझ ही हुए होंगे कि क्या निकालना है, कौन सा टार्क निकालना है। जो मोटर का टार्क होता है वही निकालना है। मगर देखते हैं। जैसे आरएसएस दिया है और आरएसएस दिया है तो कितना शंट फील्ड रेजिस्टेंस 220 ओम। हमने बताया है कि जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है 220 ओम होता है। और आर कितना दिया है 0.25 ओम दिया है। 0.25 ओम दिया है। उसके बाद जेट कितना दिया है 800 चालक। उसके बाद वी भी दिया है। चलो भाई 440 वोल्ट और कुछ दिया है। हाँ फ्लक्स प्रति वोल्ट दिया है 0.045 वेबर। फ्लक्स की वैल्यू अगर ज्यादातर आंसर 0.0 करके कुछ आंसर आता है, एक बार याद रखिएगा। अगर मिली वेबर पूछेगा तो 45 मिली वेबर पूछेगा। अगर सिर्फ वेबर पूछता है तो 0.0 ये मिली वेबर का है। अगर इसको मिली वेबर करे तो 45 मिली वेबर इतना हो जाएगा। समझ रहे हो। प्रदायी सोच से मोटर प्रदायी सोच से 40 एम्पीयर धारा लेती है। जब मोटर करंट आप लोग ऐसे समझिए, जब करंट इधर आती है, इधर इधर तो ये लोड करंट होती है। क्या होती है लोड करंट। जब मोटर प्रदायी सोच 40 एम्पीयर की धारा लेती है तो ये 40 एम्पीयर क्या है लोड करंट। 40 एम्पीयर क्या है लोड करंट। तो लोड करंट 40 एम्पीयर। और कुछ दिया। हाँ लौ तथा घर्षण हानियां 800 वाट है। तो लौ तथा घर्षण हानियां लॉसेज। ठीक इसको हम एडजस्ट कर लेंगे उसी में सवाल करके। अब देखिए सब लग के अब बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा। ट्रिक बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है फार्मूला कौन सा लगेगा। टोटल टार्क ज्ञात करना है। टार्क ज्ञात करना है। सारा डाटा हमने लिख दिया। जेट की वैल्यू लिख दिया। अब पी की भी वैल्यू लिख देते हैं। और पोल। अब बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं P5 जेड आई अपान 2 पाई या इसी को लिख सकते हैं 0.159
P5Z IA अपान ए, चाहे वाला लगा लो, चाहे वाला फॉर्मूला। ये न्यूटन इंटू मीटर में आता है, ठीक। किस में आता है? न्यूटन इंटू मीटर में। देखो ये लग रहा है, P का मान दिया है, IA का मान दिया है, नहीं दिया है, मगर IL का मान, RSH का मान दिया है, V का मान दिया है, तो IA की वैल्यू निकल ही जाएगी, हमने बताया ही है। Z का मान दिया है और ये 2 पाई है, फाई का मान भी दिया है, तो ये फार्मूला वैलिड है, स्टार के लिए, समझ गए? ये फार्मूला वैलिड है। चलो अब इसी में मान रखते हैं, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? IA की वैल्यू नहीं है तो IA की वैल्यू निकालते हैं। IA की वैल्यू कितनी होती है? IA इक्वल टू IL माइनस ISH। अब देखिए IL कितनी दिया है, SH की निकालना है। देखो सब बताता है कि निकालना है क्या क्या है, क्या क्या निकालना है। तो IS की इसी बगल में निकाल लीजिए, V पान RSH। तो V की वैल्यू कितनी है? 440 और RSH की वैल्यू कितनी है? 220, 220 तो 2 कितना है? 2 एम्पियर। तो IL की वैल्यू 40 माइनस 2 38। IA की वैल्यू कितनी है? 38 एम्पियर। IA की वैल्यू कितनी है? 38 एम्पियर। IA की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब इसी में फार्मूले में रख देंगे। P की वैल्यू कितनी है? 4 और फाई की वैल्यू तो 45 वेबर है, 0.05। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, 45 अपान 10 पावर 3 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो वो मिली वेबर हो जाएगा, तो नीचे आएगा। और जेड की वैल्यू 800 शायद है, 800 है। और IA की वैल्यू कितनी है? 38 है। और इंटू 2 22/7, तो 22 7 ऊपर चला जाएगा, पाई की वैल्यू रख दिए। IA की वैल्यू क्या वेव बाउंड है? A की वैल्यू मतलब वेव बाउंड या हाँ वेव बाउंड है, ठीक। A की वैल्यू 2 होगी, ठीक। अब काटिए पीटिए, देखिए आ रहा है, इसको सॉल्व करिए। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा है, 4 कट गया, और कुछ कटेगा? 11 4, तो बचा कितना? 38 इंटू 7 इंटू 45, और कुछ कटेगा? यहाँ तो सब कट गया है, 11 तो 7। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, 45 इंटू 38 इंटू 7 इंटू 4 अपान 11, कुल कैलकुलेट करके अगर आप लोग लाएंगे तो कितना आएगा? 435 आंसर लिख देते हैं, कैलकुलेट करके ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम। 435.272 किसमें? न्यूटन इंटू मीटर में। तो टार आ गया, इसको उतार लीजिए। अब अगला इसी में एक सवाल, इसी में और पूछा गया है, पहले इसको लगा लीजिए। तो आप लोग को समझ गए होंगे कैसे लगाया गया। देखो सवाल को किस हिसाब से आपको लगाना है, सवाल को किस हिसाब से लगाना है, हमने क्या बताया था, एक रिलेशन शायद बताया था कैसे। तो सवाल को आपको किस हिसाब से लगाना है, ठीक। तो देखिए टार की वैल्यू 435.272, तो एन की वैल्यू इसमें दिया है, एन की वैल्यू नहीं है, ठीक। तो टार की वैल्यू इतनी आ गई। देखिए कैसे लगा, सारा हमने डाटा लिख लिया। अब दिमाग लगाया कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। देखो सवाल लगाने का मतलब क्या होता है, इसको देखो और इसमें समझो कि कौन सा फार्मूला लगेगा। सारा डाटा दिया है, IA की वैल्यू क्या थी?
ऊपर वाला भी उतार लेंगे आप लोग। आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू नहीं थी, तो आई की वैल्यू हमको निकालना था, आई एल की निकली थी, आई एस एच की वैल्यू निकाल के पुट कर दिए, आई ए की वैल्यू आ गई, बस तुरंत फार्मूला रखते गए तो 435.2727 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, ऊपर वाला आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसी में क्या पूछ रहा है, इसको उतार लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। टार की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। अब इसी में क्या पूछा है, स्पीड, क्या पूछा है, स्पीड। अब देखो स्पीड पूछा है, अगर स्पीड की बात करें तो कैसे लगेगा, देखो सारा डाटा दिया था, अब आपको दिमाग लगाना है, स्पीड निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, सारा डाटा दिया है तो कैसे करेंगे भाई, बी भी दिया है तो आपके कुछ हमने फार्मूला लिखा, अगर क्या होता है, तो अगर इसके बराबर ये फार्मूला हम रख दें, ईबी की वैल्यू, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, सब निकला है, तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए आपको, तो अगर ये ईबी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, P5 Z N/60 है, ठीक है, सब दिया, लग रहा है कि इसी फार्मूले से निकल जाएगा, और कोई ऐसा तो फार्मूला है नहीं मोटर में इससे निकल पाए, यही फार्मूला लग रहा है। तो ईबी की वैल्यू निकालनी है, अब ईबी की वैल्यू तो डायरेक्ट दिया नहीं है, हम लोग को ईबी की वैल्यू निकालनी, ईबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V माइनस आई ए, कौन सा मोटर है, सेंट मोटर है, तो आई आ रहे, तो आइए कि हम लोग वैल्यू निकाले थे, कितना था, 38, 38 था, तो V की वैल्यू कितनी है, 440, 38 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है, 0.25, हाँ चला जाएगा, 3825, $850, 850 आ रहा है, माइनस कैसे आएगा, अच्छा दो 10 पॉइंट के बाद है ना, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 440 इंटू 8.50, अब घटाएंगे तो घर 8.50, अब देखते हैं कितना आता है, 440, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मान लीजिए कहीं हमसे गलती होती है, एरर तो भाई सबसे होती है, 5 3 4 431 कुछ 430, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेट में, 38 38
क्या इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो शायद इतना ही आएगा, 38 इंटू 25 और 19 7 8.50 तो सही है। अब 440 इंटू 8 तो 0.5 एक 431.5 आ रहा। कैलकुलेट कर लीजिए, कल से तो है नहीं तो इसमें कल कहीं मिस्टेक हो रहा है। कल से में 400 कल से लगता है हमको लाना, तो दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो 400 तो यहाँ करेंगे तो 430.5 गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 to 5 4 5 15 4 19 8 2 16 3 6 7 5 0 सही तो है, गड़बड़ क्या है? तो यहाँ हमारा आ रहा है, कल से कर लीजिएगा आप लोग, 431.50 इतना आंसर आ रहा है ईबी की वैल्यू। ठीक, कल से कर लीजिए कि कहीं मिस्टेक हो सकता है मगर होगा नहीं। अब इसी के सामने अब हमारा ईबी की वैल्यू आ गई कितना, 431.5 इंटू पी की वैल्यू 4, फाई की वैल्यू तो 45 इंटू कर सकते हैं 10 पावर 3 हमने बताया। अच्छा पहले इसको आप लोग एक साइड कर लीजिए, अभी नहीं, तो इसको इस फार्मूले से आप करिए क्या क्या करिए, तो एन इक्वल टू इतना कर सकते हैं, ए बी इंटू 60 इंटू ए और पी 5 इंटू जेड। टीबी की वैल्यू 431.5 और 30.3 इंटू 60 इंटू ए का वैल्यू वे पाउंड है 2 रख देंगे, और पी की वैल्यू 4 इंटू पाई की वैल्यू तो 45 है, तो 45 इंटू 10 पावर 3 इधर कर देंगे इंटू जेड की वैल्यू 800 है। ठीक, ये कट गया, एक जीरो इधर चला गया, आ, 15 आ गया, 4 आ गया, तो बचा कितना, यहाँ आएगा 400 इतना, एक जीरो इसके साथ काट दिए ना, तो बचा कितना ही कट गया 15 इंटू सब कट गया, आपका बचा 45 इंटू 4 कट गया सब। तो इसको डिवाइडेशन करेंगे 358.75 आ रहा है लमसम 75, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 358.75 आरपीएम कितना रहा है आरपीएम में, कैलकुलेट कर लीजिएगा 358.75 आरपीएम। तो देखिए सवाल कुछ नहीं था, सवाल आपके सामने था जो था, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो 358.75 आरपीएम आया। तो देखिए कैसे लगा, सब चीज सारा डाटा वही था, सारा डाटा वही था, हमको दिमाग लगाना था कौन सा फार्मूला लगाए, क्योंकि इसके सिवा कोई दिख ही नहीं रहा है कि हम लोग फार्मूला लगाए, यही लग रहा है तो हमने लगा दिया, आंसर आ गया। बता लीजिए तो आंसर क्या है, 300 एन की वैल्यू क्या है
358.75। बता लीजिए। तो सवाल अच्छा है, अच्छा चल रहा है सवाल, क्योंकि अगर ऐसी सवाल आ गई तो आपके लिए कठिनाई नहीं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है। जल्दी उतार लीजिए तो आगे इसी चलते हैं। अब अगला क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, बता लेंगे। तो ये कह रहा है क्या, मीट्रिक में तीसरा नंबर क्या कर रहा है, टोटल टाइम का तीसरा नंबर इसमें क्या कर रहा है, ब्रेक हार्स पावर ज्ञात करना है, एमएचपी ज्ञात करना है, मीट्रिक हार्स पावर, एमएचपी में आंसर ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करोगे, अगर आपको एचपी में एमएचपी में आंसर निकालना है तो कैसे निकालो, बीएच ये आपका आउटपुट होता है, मोटर का आउटपुट किलोवाट में होता है, जनरेटर का आउटपुट और मोटर का जो आउटपुट होता है एचपी में होता है, हार्स पावर में, कितने हार्स पावर की मोटर है, कितने हार्स पावर की मोटर है, जनरेटर का आउटपुट किलोवाट में होता है, याद रखिएगा। तो इसका आउटपुट निकालना है, उनका मतलब इसका आउटपुट निकालना है एचपी। ठीक, तो हमें आउटपुट निकालना है, एचपी निकालना है और एमएचपी में ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एचपी में आंसर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट अपान 735.5 एचपी में आ जाएगा। जैसे मोटर का आउटपुट निकालना है, जैसे आउटपुट निकालना है तो क्या होगा, तो अगर एचपी में आंसर लाना है, एचपी में आंसर लाना है तो 735.5 से अगर डिवाइडेशन करेंगे तो एचपी में आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे 50 किलोवाट की मोटर है, कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 735.5 का करेंगे तो हार्स पावर निकल आएगा, तो 500। ठीक, तो एचपी में निकल आएगा, आउटपुट से कर देंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें, क्या पूछ रहा है, एमएचपी में पूछ रहा है तो निकालना है, तो आउटपुट मोटर का निकालना है, मोटर का आउटपुट कितना है पता नहीं है, तो मोटर का आउटपुट कैसा है, तो मोटर का आउटपुट हम लोग ऐसे निकालेंगे, पहले इनपुट निकालेंगे, तो इनपुट क्या है, ईबी इंटू आई, तो ईबी की वैल्यू कितनी निकाले थे, ईबी की वैल्यू 400 कितना था, 431.5। आई ए की वैल्यू कितनी है, आई ए की वैल्यू 38 थी ना, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो 431.5 इंटू 38, 38 का मल्टीप्लिकेशन कर लो 46, पॉइंट अपने आप रख देंगे। देखिए जितने अंक के बाद पॉइंट होता है गुणा करने के बाद उतने के बाद पॉइंट रख दो, 45 12 40 8 24, तो 40 4 4 12 38 24।
8 × 40 से 25 33 15 4 12 शायद इतना है क्या? 2 10 3 7 9 3 12 2 1 3 1 इतना आएगा लमसम। 16,369 वाट आ रहा है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, तो ये आएगा आंसर 16। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो हो ही रहा है। 430 5.0 12 8 24 25 8.40 तो 42। अब तो अलग 15 3 4 हाँ करते हैं 12 हाँ देखिए 11 4 2 6 7 7 8 5 2 10 10 12 4 2 6 17,200 वाट आ रहा है। 17,200 वाट कितना आ रहा है? 17,200 वाट। 17,200 वाट। 17,200 वाट कितना है? 17,200 वाट। 2000 लिखते हैं। 17,200 वाट ये आंसर आ रहा है। बता लीजिए। तो 17,200 वाट आ रहा है लमसम। तो अब IBP इनपुट की वैल्यू आ गई। आउटपुट की वैल्यू कैसे निकलेंगे? इनपुट लॉस। अब लॉस क्या है? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है। 17,200 माइनस कितना आएगा? 800। लो घर्षण हानि है 800। तो 800 घटा दीजिए 17,200 में। 800 0 2 में 60 गए 4 6 16,000 मतलब 16,400। 16,400 पीओ की वैल्यू निकल आई, मतलब आउटपुट पावर की वैल्यू निकल आई 16,400। ठीक 16,400 उसी में रख देंगे, आपकी एमएचपी में आंसर आ जाएगा 16,400 बटे 735.5। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कितना आएगा? अगर कैलकुलेट करेंगे करें जो आंसर आएगा आपका, कैलसी तो है नहीं मेरे पास, जो आंसर आएगा वो आपका एचपी में आंसर आ जाएगा। लिख लीजिएगा। तो लमसम आएगा आपका ये आंसर 22 की एचपी के लमसम आएगा 22 या 23 23 एचपी के समथिंग आंसर आएगा, निकाल लीजिएगा। लग रहा है तो जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर नहीं है, मैं एक अंदाजा लिखा हूं, अगर करिएगा तो हो जाएगा। ठीक तो बता लीजिएगा जो आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा किस 0.5। तो कल से रखना पड़ेगा हमको।
16,400 नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, जो आएगा आंसर लिख लीजिएगा, कल से लाना पड़ेगा। उतार लीजिए, देखते हैं अच्छा भाग करते हैं, पर नहीं कहेंगे कि सर जी आपने फंसा दिया। 5 अब डिवाइडेशन करेंगे, 1640, 7 ज़्यादा पड़ रहा है, 735.5। अगर सास डिवाइडेशन कर लीजिएगा तो को अगर सॉल्व करेंगे, डाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा, कल से तो है नहीं, वही आंसर आपका आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा। अब आगे चलते, क्या पूछा है इसका, यूजफुल उपयोगी वाला गुण, मतलब उसको उतार लीजिए, आप लोग उतार लिए होंगे इसको, तो उपयोगी वाला गुण पूछा है, क्या पूछा है, उपयोगी वाला गुण। अब चलो, उपयोगी वाला गुण पूछा है, अब अगला जो भी पूछा हो स्टार करके हम लोग ने, उपयोगी वाला गुण। अगर उपयोगी वाला गुण पूछता है, क्या पूछता है, वाला गुण, ठीक, तो इसे बोलते हैं शाफ्ट टार्क, और शाफ्ट टार्क हमने लिखाया है एक फार्मूला में, DSP इंटू 735.5 इंटू 60 और 2 पाई इंटू n लिखाया होगा, देखिए पीछे आप बैक पलटिएगा तो लिखाया होगा। BSP की वैल्यू कितनी है, MHP में दिया है कहीं, जो आंसर आएगा BSP की, कितना आंसर आया था, वो BSP की वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक, जो आंसर आएगा यही HP की वैल्यू निकालेगा। उसके बाद 700, मान लीजिए x आंसर आया होगा, कुछ आंसर आया, 1 मिनट हम करते हैं, 16,400, 735.5, तो अब देखने से ही लग रहा है कि अगर इसका हम आंसर, जो मान लीजिए कुछ भी आएगा, 23 HP के समथिंग या कुछ आएगा, तो उसका 735.5 इंटू 60 और 2 पाई n कर देंगे, तो शाफ्ट वाला गुण निकल आएगा, TSH, ठीक, गलती सवाल नहीं लगवाना है आंसर, तो उसमें a की वैल्यू इसकी रख देंगे, ठीक, आंसर आ जाएगा आपका। अब क्या पूछ रहा है आगे, इफिशियंसी फुल लोड, इफिशियंसी क्या पूछ रहा है, फुल लोड, इफिशियंसी फुल लोड, फुल लोड इफिशियंसी पूछ रहा है, तो लगेगा कैसे, इफिशियंसी फुल लोड, अब फुल लोड इफिशियंसी पूछे तो उतार लेंगे, अगर फुल लोड इफिशियंसी पूछ रहा है तो कैसे निकालना है, फुल लोड इफिशियंसी क्या पूछ रहा है, इफिशियंसी फुल लोड,
एफिशिएंसी फुल लोड। अब पूर्ण दक्षता पूछ रहा है फुल लोड, तो क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपान इनपुट होता है, कुछ नहीं है। आउटपुट क्या है, बड़े खास पावर में निकाल लेते हैं ना, 16,400 लमसम अपान इनपुट क्या है, बी इंटू आई, फिर इनपुट क्या पी बराबर भी आई, तो 440 इंटू लोड करंट कितना है 40, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से डिवाइडेशन तो हो जाएगा, 41 आ गया, तो 41 इंटू 44 इंटू 100, अब डिवाइडेशन कर दोगे, 50, 22, 25, 11, अब 11 से डिवाइडेशन कर दो, 41 का 11 से डिवाइडेशन कर देना, गुणा कर देना, आ जाएगा 11, 11 33, तो 8 और 11 33, 11 33, 8, फिर पॉइंट ले लें, 1177, फिर 3 आ गया, फिर 30, 11 दूना 22, फिर 3 22, फिर 8, तो 3.272, तो इसका 3.272 अगर करें इंटू 25, 2 पॉइंट के बाद हटा दो, मान लो हमने गुणा कर रहे, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 7 5 25 36, 7 15, 3 18, 3 4 7 14, 3 7, 6 4 10, 8 4 13, 7 8, 8300, और तो पॉइंट कितने अंक पर लगा था, 2 अंक पर, तो 83 लमसम 84% आंसर आ रहा है, कितना रहा है 83%, आंसर कितना रहा है 83 लमसम, कितना रहा है, तो इफिशियंसी कितना रहा है 41 इंटू, तो हम लोग गुणा किए थे, कितना रहा है 3.72 इंटू 25, ठीक, तो लमसम आ रहा है 83%, इफिशियंसी कितना रहा है 83, आंसर है। तो आप लोग को देखिए सारा कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा उनके तो था नहीं, बस इसी में थोड़ा दिमाग लगाना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।